नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक रहेगा वो चक्र दशा सिस्टम पर रहेगा। आज चक्र दशा के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। चक्र दशा सिस्टम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसको किस प्रकार से अप्लाई करें इसके बारे में भी मैं आज आपको बताने का प्रयास करूँगा। बहुत ही सिंपल दशा है, इसको बड़ी इजी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, सरल तरीके से। दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके बड़ी इजी है। जिस भी प्रकार से आप इसको समझे उस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा कि चक्र दशा में क्या होता है कि राशियों की दशा होती है, मतलब साइंस की दशा होती है। वृश्चिक की मतलब जो भी साइंस है, जोडियक साइंस है, उन साइंस की दशा होती है चक्र दशा के सिस्टम के अंदर। इसमें क्या होता है कि हर राशि की जो दशाएं होती है वो 10 साल की होती है और उनकी अंतर्दशा 10 महीने की होती है। इस प्रकार मतलब मेष राशि की दशा चल रही है तो मेष राशि की 10 साल की चलेगी, उसकी अंतर्दशा 10 महीने की चलेगी। फिर आपकी चलेगी वृषभ राशि की 10 साल की दशा, वृषभ राशि इस प्रकार से। फिर जैमिनी की 10 साल की, इस प्रकार से 12 साइनों की 10-10 साल की दशा चलेगी। अगर 12 इंटू 10 ईयर्स करोगे तो 120 ईयर्स बन जाता है। तो इस प्रकार से आप समझे। सबसे पहले क्या आपको ध्यान में रखना है कि साइंस की दशा है, राशियों की दशा है, जो 10 साल तक हर राशि की दशा होगी और 10 महीने की उसकी अंतर्दशा होगी। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? कैलकुलेट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? कि जातक का जन्म दिन के किस भाग में हुआ है। दिन में हुआ जातक का जन्म या रात में हुआ है, या संध्या काल में या सायंकाल के समय हुआ है, मतलब सनराइज के 2 घंटे पहले हुआ है या सनराइज के 2 घंटे के बाद, या सनसेट के 2 घंटे के पहले हुआ या सनसेट के 2 घंटे के बाद। तो इन 4 भागों को आपको देखना है कि किस भाग में आपका जन्म हुआ है। तो जो जन्म निकालना है वो सनराइज और सनसेट का टाइम देखना है कि उस दिन का जो सनराइज और सनसेट कितने बजे हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली दिन को डिवाइड करना है, संध्या काल सायंकाल में, डे टाइम और नाइट टाइम में। इस प्रकार आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार मैं बताऊंगा कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए। मान लीजिए जब आपका जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन जो सनराइज हुआ है वो 6 बजे हुआ है। तो 6 बजे के 2 घंटे का पहले का समय, 6 बजे का सुबह का 2 घंटे के बाद का समय, मतलब सनराइज से 2 घंटे का पहले का समय, सनराइज से 2 घंटे का बाद का समय। और सनसेट भी मान लीजिए उस दिन जो हुआ सनसेट वो 6 बजे हुआ शाम को, तो शाम के 2 घंटे का पहले का समय और शाम के 2 घंटे का बाद का समय, मतलब संध्या काल के सनसेट के 2 घंटे का पहले, सनसेट के 2 घंटे का बाद में। तो डे टाइम क्या हुआ? फिर उस दिन का डे टाइम हुआ सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे। ये डे टाइम का जन्म है, मतलब जिसका जन्म डे टाइम का होगा वो मतलब 8 बजे से 4 बजे का जिसका जन्म हुआ है वो डे टाइम में काउंट होगा। जिसका जन्म शाम के 8 बजे से सुबह 4 बजे तक का जन्म होगा वो नाइट का जन्म माना जाएगा। बाकी जो 2 घंटे की विंडो है वो सनराइज और सनसेट का जन्म माना जाएगा। अब यहाँ पर ऋषि क्या लिखते हैं? ऋषि लिखते हैं जिन जातकों का जन्म रात का हुआ है, जिन जातकों का जन्म रात का हुआ है। अब हमने सनसेट क्या लिया था? अगर सनसेट 6 बजे का हो रहा है तो उसके 2 घंटे का छोड़ देना आगे वाले और पीछे वाले। तो रात का जन्म 8 बजे, मतलब 8 बजे रात से नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 AM का अगर जिसका जन्म होता है तो वो नाइट जन्म माना जाएगा, रात का जन्म माना जाएगा। अब जिन जातकों का रात का जन्म हुआ होगा तो उसमें उन्होंने क्या बोला, उसमें आपको देखना है कि जो लगन में राशि होगी, जो फर्स्ट हाउस में जो राशि पड़ रही होगी उस साइन की दशा सबसे पहले लगेगी 10 साल की। अब जिनका डे टाइम में जन्म हुआ है तो उसमें उन्होंने बोला है कि लग्नेश जिस साइन में बैठा होगा, लग्नेश जिस राशि में बैठा होगा उस राशि से चक्रदशा उसकी स्टार्ट होगी।
पहले क्या बताया, नाइट जन्म के लिए जो राशि लगन में बैठेगी उस साइन की राशि होगी। लगन सपोज करिए लगन में सिंह राशि बैठी है और नाइट का जन्म है, तो सिंह राशि मतलब लियो साइन की दशा चलेगी 10 साल की सबसे पहले, और 10 महीने की लियो साइन की अंतर्दशा चलेगी। अगर डे टाइम का जन्म हुआ है, दिन में जन्म हुआ है, तो लग्नेश जो लियो है उसका सन जिस साइन में बैठा होगा, मान लीजिए सन बैठा है टॉरस में बैठा है, तो फिर टॉरस राशि की दशा चक्र दशा शुरू होगी उसकी। अगर उसका जन्म सनराइज के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद में, या सनसेट के 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद में हुआ, तब उसका जन्म कब होगा, जब तब उसकी दशा कहाँ से शुरू होगी, जो सेकंड हाउस में जो राशि बैठी होगी, जो सेकंड हाउस में राशि होगी, जैसे लियो का हमने लगन माना है, तो वर्गो का सेकंड राशि में आई, तो वर्गो साइन की दशा उसको लगेगी चक्र दशा। इस प्रकार से समझना है। नेक्स्ट जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। इस मेथड के अकॉर्डिंगली क्या करना है, जिनका डे का जन्म है उसको देखना है कि उनकी कुंडली में मून किसकी राशि में बैठा है। मान लीजिए मून धनु राशि में बैठा है, तो धनु राशि के स्वामी होंगे गुरु, वो किस साइन में बैठे हैं, समझने, मान लिया कि गुरु बैठे हैं कैप्रिकॉर्न में, तो फिर उसकी जो चक्र दशा शुरू होगी वो कैप्रिकॉर्न साइन की दशा शुरू होगी। अगर उनके धनु राशि में बैठे हैं और गुरु कैप्रिकॉर्न में बैठा है, तो गुरु की कैप्रिकॉर्न साइन की दशा शुरू होगी। अगर नाइट का जन्म है, तो नाइट के जन्म में जो लग्नेश जिस राशि में बैठा होगा उस राशि की दशा शुरू होगी। अगर जन्म सनराइज के 2 घंटे का पहले का, 2 घंटे के बाद का, और अगर जन्म सनसेट के 2 घंटे का पहले का, 2 घंटे का बाद का है, मतलब संध्या काल का जन्म है, तब उस केस में जो दशा शुरू होगी चक्र दशा, वो किस साइन की होगी, देखना है कि सेकंड हाउस में कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी कौन है, वो स्वामी किस साइन में बैठा है, जिस साइन में वो स्वामी बैठा होगा उस साइन की दशा लगेगी। इस प्रकार आपको समझना है। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बताए चक्र दशा को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो आपको सबसे पहले देख लेना है कि दिन के कौन से भाग में आपका जन्म हुआ है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको उस दिन का, जिस दिन आपका जन्म हुआ है, जातक का जन्म हुआ है, उसको उस दिन के सनराइज और सनसेट का टाइम पता होना चाहिए। तो उस प्रकार से आप पता लगा सकते हो कि डे टाइम कहाँ से कहाँ तक होगा, नाइट टाइम कहाँ से कहाँ तक होगा, और सनराइज का 2 घंटे का समय, 2 घंटे का बाद का, सनसेट का 2 घंटे का, 2 घंटे के बाद का, ये आपको पता लग जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो मैंने कंडीशंस बताई है इसको अप्लाई कर कर आप पता लगा सकते हो कि हमारी जो दशा कौन सी इस वक्त चल रही है, जन्म समय कौन सी शुरू हुई है, और जो जन्म समय शुरू हुई है उसके कंटिन्यू अगले नेक्स्ट साइन की दशा वैसे चलेगी। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अब इसको प्रेडिक्ट कैसे करें, मान लीजिए मेरा जन्म दिन में हुआ है, ठीक है, मान लीजिए मेरा जन्म दिन में हुआ है या किसी का जन्म दिन में हुआ है, तो डे टाइम निकाल लीजिए सनराइज़ के अकॉर्डिंगली। तो आपने देखना है कि मेरा मून या उस जातक का जो चंद्रमा किस राशि में बैठा है, जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी कहाँ बैठा है, वो स्वामी जिस साइन में बैठा होगा उस साइन की उसको दशा जन्म समय उसकी लगी होगी 10 साल की उस साइन की। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो मून है, मेरे चार्ट में, लगन चार्ट में मेरा जो मून है वो बैठा है धनु राशि में, तो धनु राशि मून का जो स्वामी कौन होगा, राशिश कौन है, गुरु बैठा है समझ लीजिए सिंह राशि में, तो मेरे जन्म समय में जो राशि चक्र दशा शुरू होगी वो सिंह राशि की दशा शुरू हुई होगी, वो 10 साल तक चलेगी, 10 साल तक उसकी महादशा चलेगी, अंतरदशा उसी के साथ चलेगी 10 महीने की। फिर उसके ख़त्म होने के बाद वर्गो की साइन की चलेगी, फिर लिब्रा की चलेगी, फिर स्कॉर्पियो की चलेगी। इस प्रकार से ये कार्य करती रहेगी। इसी प्रकार से आप देखिए कि आज आपकी चक्र दशा के अनुसार आज के समय किस राशि की किस साइन की दशा है। जब वो आप साइन निकाल लोगे, वो साइन देखिए कौन सा है, उस साइन के अकॉर्डिंगली आपको इफ़ेक्ट मिलेंगे।
जो इवेंट्स आपकी लाइफ में अभी करंट हो रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उन इवेंट का जो रिलेशन होगा वो उस साइन से रिलेटेड होगा। वो साइन देखिए कि काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंगली कि वो साइन कौन सा है, वो उस साइन का सिग्निफिकेटर क्या है, उस साइन का रोल क्या है, नेचुरल सिग्निफिकेटर क्या है उस साइन के। फिर देखिए कि उस साइन जो साइन इस वक्त आपकी दशा चल रही है, जिस राशि की दशा चल रही है चक्र दशा, उस साइन में कौन सा ग्रह बैठा है, उस राशि के ऊपर कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको एनालाइज करें। अच्छे ग्रहों का प्रभाव होगा, मैलिफिक प्लैनेट का प्रभाव होगा, उस प्रकार से उसके रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। बेनिफिक प्लैनेट बैठा होगा तो जो रिज़ल्ट आपको अच्छे मिल सकते। मैलिफिक होगा तो स्ट्रगल्स, हर्डल्स ये आपको फेस करनी मिल सकती है। प्लस आपको देखना वो साइन कौन सा है। अगर टॉरस साइन की दशा चल रही है तो टॉरस क्या है, काल पुरुष के अकॉर्डिंगली सेकंड हाउस की, मतलब आपके धन को दर्शाने वाला, आपके फाइनेंस को दर्शाने वाला, आपकी फैमिली को दर्शाने वाला। तो कहीं ना कहीं जो इवेंट्स होंगे वो आपके फैमिली रिलेटेड होंगे, आपके फाइनेंस से रिलेटेड होंगे। अच्छे होंगे, नेगेटिव होंगे, वो आपको देखना है कि प्लैनेट कौन सा उस भाव में बैठा है, कौन से ग्रहों का उस राशि पर इफेक्ट पड़ रहा है। इस प्रकार से आपको इसको प्रिडिक्ट करना और एनालाइज करना है। आशा करता हूँ कि आज का जो मैंने जो विषय आपके सामने रखा है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको यह पसंद आया है, जो मेरा प्रयास रहा है आपको आज बताने का, कोशिश जो मैंने की है, अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।